देखिए क्लास 9 का साइंस का जो है ना पेपर है, अब आपका कब पेपर है? 26 तारीख को और 27 तारीख को मॉर्निंग प्लस इवनिंग। ठीक है, तो अब आपका ना साइंस का पेपर है, तो आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पिछले साल का पेपर। तो मैं आपके लिए जो है ये पेपर लेके आऊँ क्लास 9 का पिछले साल का एनुअल एग्जाम का, ये फाइनल टर्म का। और अब आपका 2024 में फाइनल टर्म का एग्जाम है 26 और 27 तारीख को। और पेपर कैसा आएगा, आपके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। और आंसर भी बताऊंगा, इसकी ऑफिशियल जो आंसर की है ना वो भी दिखाऊंगा मैं। तो आप पहले जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा ना, जो थोड़े बहुत बताऊंगा, इनको आप समझ लेना अच्छे से और जरूर कर लेना। ठीक है, और देखिए पहले का जो आंसर है ना, पहले का क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? सी, मोम का पिघलना। ठीक है, और इंग्लिश में हो गया सी। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लो आप। अब दूसरा क्वेश्चन है कि तरल प्रवाह का गुण दर्शाते हैं निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो इसका क्या आंसर है, मुझे आप पहले बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से देख लो, अब जल्दी से बताओ। तो इसका जो आंसर है ना वो रहेगा सी, गैस और द्रव पदार्थ तरल के रूप में व्यवहार करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन, रमेश अपने शिक्षक द्वारा आगे की मेज पर रखे गए नमूनों को देख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ उदाहरण नहीं है? ये ध्यान रखना, इसने बोला नहीं है, नहीं वाले को ढूंढना है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा लोहे और सल्फर का मिश्रण। ठीक है, तो ये पिछले साल का पेपर, ये नहीं कि इस साल का पेपर समझ लो। और बच्चे बहुत से पेपर कह रहे लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पेपर लीक नहीं होते हैं। अगर पेपर लीक हो भी जाएगा और अगर आपने एग्जाम दे भी दिया तो वो पेपर जो है ना वो कैंसिल हो जाता है, फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा डी। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको लास्ट में ऑफिशियल आंसर की दिखाऊंगा। आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए। पांचवे का रहेगा ए आंसर। ठीक है, छठे का आंसर रहेगा 19 बी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते रहना। सातवें का आंसर रहेगा डी। उसके बाद ये आठवां है, आठवें का रहेगा सी। नौवे का आंसर रहेगा बी। 10वें का आंसर रहेगा ए। और ये जो मैं आंसर दिखा रहा हूँ ना, ऑफिशियल आंसर की में से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको किसी में भी डाउट लगता है ना पूछ लेना, फिर मैं एक बार रीवेरीफाई कर लूंगा, क्वेश्चंस पढ़ लूंगा एक बार, फिर चेक कर लूंगा सही है या नहीं है। ठीक है, फिर 11वें क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, 11वें का हो गया डी। फिर 12वें का हो गया सी। 13वें का हो गया, बताओ जल्दी, 13वें का डी है। ठीक है, उसके बाद 14वें का आंसर जो है वो रहेगा एक्स बी। ठीक है, और फिर 15वें का आंसर रहेगा, बताओ जल्दी, बी है। ठीक है, फिर 16वें का आंसर रहेगा डी। फिर ये 17 से 20 तक लेके क्वेश्चन। ठीक है, तो 17वें का रहेगा ए आंसर। ठीक है, 18वें का भी ए रहेगा। और 19वें का भी ए रहेगा। ठीक है, अब 20वें का क्या रहेगा? सी रहेगा। अब ये क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, तो ये मैं आपको आंसर की मैं दिखा दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो ये पेपर आप देख लो, पेपर कैसा है। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर की दिखाऊंगा। इस पेपर में से ना प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपका सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे बट मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है, जैसे चैप्टर 2 में से ये वाला दिया तो आपको 3 दे देंगे, 4 दे देंगे क्वेश्चन, ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई हुई है साइंस की। ठीक है, जिन्होंने बनाई उनकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है यूट्यूब की, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में चेक कर लेना आप, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अभी 2-3 दिन है, और अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो फटाफट से पेपर की रिवाइज कर लो, कैसे क्वेश्चन आपको इसमें से कितने आते हैं, उसके बाद फिर आप अपने आंसर भी मैच कर लेना। ठीक है, ये लास्ट पेज है। इसके बाद अब मैं आपको आंसर की दिखा रहा हूँ, ऑफिशियल वाली। ठीक है, देखिए आंसर की है, ये ऑफिशियल है। ठीक है, थोड़ी ब्लर सी हो रही हुई, बट एमसीक्यू तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं सारे। ठीक है, 20 तक। अब ये सेक्शन बी के आंसर है, तो ये इसको आप देख लो इंग्लिश मीडियम में। अगर आप कहेंगे हिंदी मीडियम में तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी मीडियम में लाने की। ठीक है, बाकी आप आंसर देख सकते हैं कैसे कैसे आंसर है, क्वेश्चन पेपर और आंसर साथ में देखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। सेक्शन ई है लास्ट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।